सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 2 पार्ट 6 में आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि सी प्लस प्लस में लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं या इनका क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि ऑपरेटर्स को हम 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। इन 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ में से ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में यूनरी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जान चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी टेबल है, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। पहला है हमारा लॉजिकल नॉट, जो ग्रुप नंबर 1 में है, और दूसरे ग्रुप में 2 ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर। जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है वो बेसिकली यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब केवल उसको उस लॉजिकल नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें केवल एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होगी, जबकि जो हमारे लॉजिकल एंड और जो लॉजिकल और ऑपरेटर्स हैं इनको अप्लाई करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होगी। तो एक एक करके तीनों ऑपरेटर्स के बारे में हम जानते हैं कि इनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। पहला है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है कि लॉजिकल नॉट पैरेंथेसिस के बीच में 3 लेस देन 4 रिटर्न्स ट्रू, एंड लॉजिकल नॉट 5 लेस देन 4 विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू। ये दोनों ही एक्सप्रेशन थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों ही एक्सप्रेशन हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ट्रू वैल्यू क्यों रिटर्न कर रहे हैं इसको हम जान लेते हैं कि जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर है और हायर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर होने की वजह से, जबकि ये टेबल में नीचे दिया हुआ है उसके बाद भी इसकी प्रेसिडेंसी लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर से हायर है। तो जैसे ही इसको हम अप्लाई करेंगे, लॉजिकल नॉट 3 लिखेंगे, लेस देन 4 चेक करेंगे, तो सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर की तरह काम करेगा हायर प्रेसिडेंसी होने की वजह से। तो जो हमारा नॉन ज़ीरो वैल्यू है यानी कि 3 है उसको ज़ीरो कर देगा। तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 इज़ लेस देन 4, जो कि ट्रू होगा। ऐसे ही दूसरे एक्सप्रेशन में लॉजिकल नॉट 5 लिखा हुआ है, तो नॉन ज़ीरो वैल्यू 5 को सबसे पहले ये ज़ीरो करेगा और उसके बाद 0 इज़ लेस देन 4 चेक करेगा, तो सेकंड एक्सप्रेशन विल ऑल्सो बी ट्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेशन। यहाँ पर हमें इसको अप्लाई करने के लिए 2 डिफरेंट ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला एक्सप्रेशन हमने लिखा है 3 इज़ लेस देन 4, और दूसरा एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर के बाद लिखा है और राइट हैंड साइड में 4 इज़ लेस देन 5। ये एक्सप्रेशन हमारा तभी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जबकि जो एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं वो दोनों ट्रू वैल्यू रिटर्न करें। अगर दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन ने हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न की, किसी भी एक ने भी, तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। थर्ड है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमारा ट्रू हो जाता है तो हमारा एक्सप्रेशन ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इन तीनों को हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले लॉजिकल नॉट है, यहाँ पर लिख लेते हैं इंटीजर r, और हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लेते हैं r असाइन लॉजिकल नॉट 3 इज़ लेस देन 4
और उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं सी आउट। यहाँ पर आर की वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं ये जानने के लिए कि वो हमारी ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर 1 रिटर्न करेगा तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर 0 रिटर्न करेगा तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। प्रोग्राम को रन किया, रिज़ल्ट आया हमारा 1। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है। बाय द वे, जैसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, यहाँ पर इसको 5 कर देते हैं, फिर से रन करते हैं, और रन किया तो भी इसने हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न की। ट्रू वैल्यू इसलिए रिटर्न की कि सबसे पहले नॉट जो यहाँ पर इसने लिखा है इसको इसने नॉट 5 किया, यानी कि इसको नॉन ज़ीरो वैल्यू को 0 किया। उसके बाद चेक किया 0 इज़ लेस देन 4, तो जो कि ट्रू होगी। ये पहला टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा इसने चेक किया, और उसके बाद इसने हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करके दी। और बाय द वे हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 5, फिर देखते हैं, फिर भी हमें ट्रू वैल्यू देगा। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमने डिस्कस की थी कि 3 इज़ लेस देन 4 एंड ऑपरेशन। उसके बाद हमने लिखा था 4 इज़ लेस देन 5 और टर्मिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर 3 इज़ लेस देन 4 जो ट्रू है, और राइट हैंड साइड पर 4 इज़ लेस देन 5 जो ट्रू है। यानी कि दोनों एक्सप्रेशन हमारे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। बाय द वे, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है। मान लीजिए इसको हम 6 कर देते हैं, तो जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये अब हमारी वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि 0। और लास्ट और थर्ड चेक कर लेते हैं। और ऑपरेशन तो यहाँ पर दोनों में से जो और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है और ऑपरेटर के राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है, दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू हमारी ट्रू रिटर्न करती है तो हमारी आर की वैल्यू ट्रू होगी, और अगर बाय द वे दोनों ही फॉल्स हैं तो हमारी वैल्यू फॉल्स होगी। पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों ही वैल्यू हमारी ट्रू हैं। इसको रन करते हैं, यस ट्रू है। दोनों ही वैल्यू फॉल्स हैं। मान लीजिए ये दोनों वैल्यूज़ ही हमारी फॉल्स हैं। फिर हमारा रिटर्न करते हैं 0। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं तो ट्रू है। यानी कि अगर दोनों एक्सप्रेशंस में से जो और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है और ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, दोनों एक्सप्रेशंस में से अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो हमेशा हमारा आर की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। तो आज इस लेक्चर में हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में जाना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हमारा यूनरी ऑपरेटर है, और इसकी प्रायोरिटी हमारे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर की प्रायोरिटी से ज़्यादा है, हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है। तो जब कभी भी हम इसमें नॉन ज़ीरो वैल्यू के आगे नॉट ऑपरेटर लगाएंगे और अपने एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो नॉन ज़ीरो वैल्यू को ये सबसे पहले 0 करेगा, फिर एक्सप्रेशन को चेक करेगा तो वैल्यू हमारी ट्रू आएगी। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि नॉट लॉजिकल नॉट 3 लेस देन 4, तो ये हमारा हमेशा ट्रू आएगा।
और इसकी एसोसिएटिविटी इन ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती है। एंड ऑपरेटर जब कभी भी हम अप्लाई करेंगे तो एंड ऑपरेटर एक्सप्रेशन के दोनों तरफ के ऑपरेंड्स की वैल्यू हमेशा ट्रू होनी चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स होता है तो हमारी वैल्यू एक्सप्रेशन की फॉल्स आएगी। लॉजिकल और ऑपरेटर्स अगर हम ऑपरेटर से अप्लाई करते हैं तो दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड की वैल्यू अगर हमारी ट्रू है तो हमारी वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगी एक्सप्रेशन की। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।